जब हम आंखें बंद करके बौद्ध धर्म के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस एक ही तस्वीर उभरती है, गहरी शांति, असीम करुणा और परम अहिंसा। हम उन भगवा वस्त्र पहने भिक्षुओं की कल्पना करते हैं जो चींटी को भी चोट न पहुंचे, इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। भगवान बुद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है, उन्होंने यज्ञों में होने वाली पशु बलि का विरोध किया और हर जीव के प्रति मैत्री और दया का भाव रखने का उपदेश दिया। लेकिन जब हमें पता चलता है कि वही भिक्षु, जिन्हें हम अहिंसा की जीती जागती मूर्ति मानते हैं, अपनी थाली में मांस भी ग्रहण कर लेते हैं, तो दिल को एक गहरा झटका लगता है। यह विरोधाभास मन में ढेर सारे सवाल खड़े कर देता है। क्या बुद्ध का अहिंसा का सिद्धांत महज दिखावा था, या फिर समय के साथ उनके अनुयायियों ने इसे अपनी सुविधा के हिसाब से मोड़ लिया? सच तो यह है कि बौद्ध धर्म में मांसाहार का मामला इतना सीधा साधा नहीं है जितना बाहर से लगता है। यह एक गहरी दार्शनिक और व्यावहारिक पहेली है। आज हम इसी रहस्य की परत दर परत खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को मांस खाने की अनुमति क्यों दी, इसके पीछे का तर्क क्या था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें करीब 2500 साल पीछे जाना होगा। उस दौर में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों और भिक्षुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते थे। बौद्ध संघ के नियम बहुत साफ थे। भिक्षुओं को खुद भोजन पकाने या खेती बाड़ी करने की इजाजत नहीं थी। उन्हें पूरी तरह से समाज और गृहस्थों की दी हुई भिक्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। भिक्षा मांगना सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं था, यह अहंकार को तोड़ने का एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास भी था। बुद्ध का स्पष्ट निर्देश था कि भिक्षु अपनी पसंद नापसंद को पूरी तरह छोड़ दें। जब कोई भिक्षु भिक्षा पात्र लेकर किसी गृहस्थ के द्वार पर खड़ा होता तो उसे जो भी भोजन मिलता, चाहे रूखा सूखा अनाज हो, खीर हो या फिर मांस का कोई टुकड़ा, उसे बिना किसी शिकायत के, बिना किसी लगाव या द्वेष के ग्रहण करना होता था। अगर भगवान बुद्ध ने मांस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी होती तो दो बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती। पहली, गृहस्थों का अपमान। कल्पना कीजिए, कोई गरीब व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से अपना थोड़ा सा भोजन, जिसमें मांस भी शामिल हो सकता है, भिक्षु को दान देता है और भिक्षु उसे ठुकरा देता है। यह दान देने वाले के दिल को चोट पहुंचाता, उसकी भावना का अपमान होता। दूसरी, भिक्षुओं का जीवन मुश्किल हो जाता। उस समय के समाज में, खासकर जंगलों, पहाड़ों या दूर दराज के इलाकों में शाकाहारी भोजन हमेशा उपलब्ध नहीं होता था। अगर सख्त प्रतिबंध होता तो कई भिक्षु भूखे रहने को मजबूर हो जाते और उनकी साधना प्रभावित होती। इसलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया, मिडल पाथ। न तो मांस खाने को प्रोत्साहन दिया, न ही इसे पूरी तरह वर्जित किया। अब बात आती है त्रिकोटि परिशुद्ध, 3 कोटियों में शुद्ध मांस की, जो त्रिपिटक के जीवक सूत्र जीवा का सुटा में वर्णित है। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा कि भिक्षु मांस तभी ग्रहण कर सकते हैं जब वह इन 3 शर्तों को पूरा करता हो। अदृष्ट, नॉट सीन, भिक्षु ने खुद उस जानवर को मरते हुए नहीं देखा हो। अश्रुत, नॉट हर्ड, भिक्षु ने उस जानवर के मारे जाने की कोई आवाज, चीख या चर्चा नहीं सुनी हो। अप्रशंकित, नॉट सस्पेक्टेड, भिक्षु को जरा सा भी संदेह न हो कि वह जानवर खास उसके लिए मारा गया है। बुद्ध का तर्क बहुत गहरा और सूक्ष्म था। हिंसा असल में इरादे, इंटेंशन में होती है। अगर भिक्षु के मन में किसी जीव को मारने का कोई भाव नहीं है, उसने किसी से कहकर नहीं मरवाया, तो वह पाप का भागी नहीं बनता। वह सिर्फ बचे खुचे भोजन को ग्रहण कर रहा है ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहे और वह धर्म साधना जारी रख सके। लेकिन अगर कोई गृहस्थ भिक्षु को विशेष दावत देने के लिए जानवर को मारता है, जैसे बकरा या मुर्गा खास उसके लिए काटा गया, तो वह मांस अशुद्ध माना जाता है और उसे खाने की सख्त मनाही थी। इस नियम से ही बुद्ध के समय में विवाद शुरू हो गया था। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त, जो संघ में भिक्षु थे, ने इसी मुद्दे को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। देवदत्त बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करता था। वह संघ पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। इसलिए उसने बुद्ध के सामने 5 बहुत सख्त नियम प्रस्तावित किए। इनमें से एक प्रमुख नियम था सभी भिक्षुओं के लिए जीवन भर पूर्ण शाकाहार को अनिवार्य कर देना। देवदत्त का मकसद साफ था। वह दिखाना चाहता था कि बुद्ध भोग विलास की ओर झुक रहे हैं, जबकि वह खुद ज्यादा तपस्वी और पवित्र है। लेकिन भगवान बुद्ध ने देवदत्त के इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, भोजन तो सिर्फ शरीर की जरूरत है, धर्म का आधार नहीं। बुद्ध अच्छी तरह जानते थे कि अगर भोजन के नियम बहुत कठोर हो गए तो भिक्षु अपना सारा ध्यान क्या खाएं और क्या ना खाएं में ही लगा देंगे। इससे उनका मुख्य लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष से भटकाव हो जाएगा। बुद्ध कभी नहीं चाहते थे कि उनका धर्म सिर्फ खान पान की कट्टरता तक सिमट जाए। वे हमेशा मन की शुद्धता को आहार की शुद्धता से ऊपर रखते थे। अब बात आती है बौद्ध धर्म में
मांसाहार के इतिहास के सबसे विवादास्पद अध्याय की भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध बाबा या पावा नामक जगह पर एक लोहार चुंद के आम के बाग में ठहरे थे। चुंद ने बड़ी श्रद्धा से बुद्ध को भोजन परोसा। ग्रंथों में लिखा है कि चुंद ने बुद्ध को सूकर मद्दव सुकारा मड्डवा परोसा। इसे खाने के बाद बुद्ध को गंभीर पेचिश और रक्तस्राव हुआ, जिससे अंततः उनका महापरिनिर्वाण हो गया। सदियों से विद्वानों में इस पर बहस चल रही है, यह सूकर मद्दव आखिर था क्या। पहला मत, सूकर का मतलब सुअर होता है, इसलिए कई लोग खासकर थेरवाद परंपरा में मानते हैं कि यह सुअर का मांस यानी पोर्क था। इसे इस बात का प्रमाण माना जाता है कि बुद्ध खुद मांसाहारी थे। दूसरा मत, वनस्पति विज्ञान और प्राचीन पाली भाषा के विद्वानों का कहना है कि सूकर मद्दव का अर्थ है सुअरों को पसंद आने वाला नरम भोजन, जैसे कोई जंगली कंद, मशरूम या ट्रफल, एक प्रकार का भूमिगत कवक। यह सुअरों को बहुत भाता है और जमीन के नीचे मिलता है। संभवतः यह जहरीला मशरूम था जिससे बुद्ध बीमार पड़ गए। यहाँ विद्वानों की राय बंटी हुई है। थेरवाद परंपरा में अक्सर पोर्क की व्याख्या मिलती है, जबकि महायान और कुछ आधुनिक विद्वान मशरूम या ट्रफल की ओर झुकते हैं, क्योंकि पाली में मांस के लिए अलग शब्द मांस है और मद्दव नरम / सुकून देने वाला अर्थ देता है। यह विवाद आज भी जारी है, लेकिन यह दिखाता है कि बौद्ध धर्म में मांसाहार कभी काला सफेद नहीं रहा। इसमें इरादा, संदर्भ और करुणा सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध के मूल नियमों में एक बड़ा दार्शनिक बदलाव लाया। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का आदर्श सबसे ऊपर है, यानी वह व्यक्ति जो सभी प्राणियों के दुख से मुक्ति के लिए जीवन भर संकल्पित रहता है, खुद निर्वाण पाने से पहले सबको मुक्त कराने का व्रत लेता है। चीन में महायान के विकास पर कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद का भी गहरा प्रभाव पड़ा, जो शुद्धता, सदाचार और प्रकृति के साथ सामंजस्य पर जोर देते थे। इसलिए महायान के प्रमुख ग्रंथों जैसे लंकावतार सूत्र और महापरिनिर्वाण सूत्र, महायान संस्करण में बुद्ध को मांसाहार का कड़ा विरोधी दिखाया गया है। इन ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि मांस खाना करुणा के बीज को नष्ट कर देता है। एक बोधिसत्व जो हर प्राणी को अपना परिवार का सदस्य मानता है, वह उनके मांस को कैसे ग्रहण कर सकता है? यह असंभव है। महायानियों ने एक और गहरा तर्क दिया। भले ही भिक्षु ने खुद जीव को न मारा हो, लेकिन अगर वह मांस खाता है तो उसकी मांग के कारण ही कसाई ने हत्या की, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से वह भी हिंसा का हिस्सेदार बन जाता है। इसी वजह से चीन, वियतनाम और कोरिया जैसे महायान प्रधान देशों के बौद्ध मठों में पूर्ण शाकाहार बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। यहाँ तक कि मॉक मीट, नकली मांस की परंपरा भी यहीं से शुरू हुई। सोयाबीन ग्लूटेन, व्हीट ग्लूटेन या टोफू से बने ऐसे व्यंजन जो मांस जैसा स्वाद, बनावट और दिखावट देते हैं, लेकिन हिंसा से पूरी तरह मुक्त होते हैं। इससे भिक्षु और श्रद्धालु बिना किसी नैतिक द्वंद्व के मांस जैसा भोजन कर पाते हैं। अब नंबर 3, वज्रयान, तिब्बत की बर्फीली मजबूरी। तीसरा प्रमुख संप्रदाय वज्रयान है, जो मुख्य रूप से तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, लद्दाख और हिमालयी क्षेत्रों में फला फूला। यहाँ मुद्दा दार्शनिक से ज्यादा भौगोलिक और व्यावहारिक है। तिब्बत जैसे ऊंचे पठार और बर्फ से ढके इलाकों में साल के ज्यादातर महीनों खेती लगभग असंभव होती है। वहां सब्जियां, दालें, चावल या फल नहीं उगते। प्राचीन समय में वहां के लोगों और भिक्षुओं के पास जीवित रहने के लिए याक का मांस, सूखा मांस, जौ और दूध दही के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अगर वज्रयान या तिब्बती बौद्ध धर्म ने शाकाहार को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया होता तो शायद वहां का पूरा धर्म ही विलुप्त हो जाता, क्योंकि अनुयायी जीवित ही नहीं बच पाते। इसलिए तिब्बती लामा और भिक्षुओं ने मांसाहार को व्यावहारिक रूप से स्वीकार किया। लेकिन एक अलग तरीके से जब हम आंखें बंद करके बौद्ध धर्म की कल्पना करते हैं तो दिमाग में बस एक ही तस्वीर उभरती है, गहरी शांति, असीम करुणा और परम अहिंसा। हम उन भगवा वस्त्रों वाले भिक्षुओं को देखते हैं जो चींटी को भी चोट न पहुंचे, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। भगवान बुद्ध, जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, उन्होंने यज्ञों में पशु बलि का विरोध किया और हर जीव के प्रति मैत्री और दया का भाव रखने का उपदेश दिया। लेकिन जब पता चलता है कि वही भिक्षु जिन्हें हम अहिंसा की जीती जागती मिसाल मानते हैं, अपनी थाली में मांस भी ग्रहण कर लेते हैं, तो दिल को गहरा झटका लगता है। यह विरोधाभास मन में ढेर सारे सवाल खड़े कर देता है। क्या बुद्ध का अहिंसा का सिद्धांत सिर्फ दिखावा था, या समय के साथ उनके अनुयायियों ने इसे अपनी सुविधा के हिसाब से बदल दिया? सच तो यह है कि बौद्ध धर्म में मांसाहार का मुद्दा इतना सीधा नहीं है जितना बाहर से दिखता है। ये एक गहरी दार्शनिक और व्यावहारिक पहेली है। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे।
और समझेंगे कि भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को मांस खाने की अनुमति क्यों दी, इसके पीछे का तर्क क्या था। इसके लिए हमें करीब 2500 साल पीछे जाना होगा। उस समय भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते थे। बौद्ध संघ के नियम साफ थे। भिक्षुओं को खुद भोजन पकाने या खेती करने की इजाजत नहीं। उन्हें पूरी तरह गृहस्थों की भिक्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। भिक्षा मांगना सिर्फ पेट भरना नहीं था, यह अहंकार तोड़ने का आध्यात्मिक अभ्यास था। बुद्ध का निर्देश था, भिक्षु अपनी पसंद नापसंद छोड़ दें। जब भिक्षु भिक्षा पात्र लेकर दरवाजे पर खड़ा होता तो उसे जो मिलता, रूखा अनाज हो, खीर हो या मांस का टुकड़ा, उसे बिना शिकायत, बिना लगाव या द्वेष के ग्रहण करना होता था। अगर बुद्ध ने मांस पर पूरी पाबंदी लगा दी होती तो दो बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती। पहली, गृहस्थों का अपमान। कोई गरीब श्रद्धालु अपना थोड़ा भोजन जिसमें मांस हो दान देता और भिक्षु ठुकरा देता, यह उसकी भावना पर चोट होती। दूसरी, भिक्षुओं का जीवन। जंगलों और कठिन इलाकों में शाकाहारी भोजन हमेशा नहीं मिलता था। सख्त नियम से कई भिक्षु भूखे रह जाते, साधना प्रभावित होती। इसलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग चुना, न मांस को बढ़ावा न पूरी तरह वर्जित। त्रिपिटक के जीवक सूत्र में बुद्ध ने त्रिकोटि परिशुद्ध 3 शुद्धियों वाला मांस का नियम दिया। अदृष्ट भिक्षु ने जानवर को मरते नहीं देखा हो, अश्रुत मारे जाने की आवाज या चीख नहीं सुनी हो, अप्रशंकित संदेह न हो कि जानवर खास उसके लिए मारा गया है। बुद्ध का तर्क सूक्ष्म था। हिंसा इरादे में होती है। अगर मन में हत्या का भाव नहीं तो पाप नहीं लगता। भिक्षु सिर्फ बचे भोजन से शरीर बनाए रखता है ताकि साधना जारी रहे। लेकिन अगर गृहस्थ ने खास दावत के लिए जानवर मारा तो वह मांस अशुद्ध, सख्त मनाही। इस नियम पर ही विवाद शुरू हुआ। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने इसे उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। देवदत्त ईर्ष्या से भरा था, संघ पर कब्जा चाहता था। उसने 5 सख्त नियम प्रस्तावित किए। एक था जीवन भर पूर्ण शाकाहार। उसका मकसद दिखाना कि बुद्ध भोगी है जबकि वह ज्यादा तपस्वी। बुद्ध ने ठुकरा दिया, कहा भोजन शरीर की जरूरत है, धर्म का आधार नहीं। बहुत कठोर नियम से भिक्षु ध्यान भोजन पर लगा देंगे, निर्वाण से भटक जाएंगे। बुद्ध नहीं चाहते थे कि धर्म खान पान की कट्टरता बन जाए। वे मन की शुद्धता को आहार से ऊपर रखते थे। अब सबसे विवादास्पद अध्याय, बुद्ध का महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 साल की उम्र में बुद्ध चुंद लोहार के आम्रवण में ठहरे। चुंद ने श्रद्धा से सूकर मद्दव परोसा। इसे खाने के बाद पेचिश और रक्त स्राव से उनका परिनिर्वाण हुआ। सदियों से बहस, सूकर मद्दव क्या था, सुअर का मांस या सुअरों को पसंद जंगली मशरूम, ट्रफल। पहला मत, पोर्क, बुद्ध खुद मांसाहारी थे। दूसरा मत, जहरीला मशरूम हिंसा नहीं, दुर्घटना। यह दिखाता है कि बौद्ध धर्म में मांसाहार काला सफेद नहीं, इरादा, संदर्भ और करुणा महत्वपूर्ण। समय के साथ बदलाव आया। महायान में बोधिसत्व आदर्श प्रमुख हुआ। सभी प्राणियों को दुख से मुक्त करने का संकल्प। चीन में कन्फ्यूशियसवाद, ताओवाद के प्रभाव से शुद्धता पर जोर। लंकावतार और महापरिनिर्वाण सूत्र। महायान में बुद्ध को मांस का कड़ा विरोधी बताया। मांस करुणा के बीज नष्ट करता है। बोधिसत्व हर जीव को परिवार मानता है। उनका मांस कैसे खाए? तर्क। भले भिक्षु ने न मारा, लेकिन मांग से कसाई ने मारा, अप्रत्यक्ष हिंसा। इसलिए चीन, वियतनाम के मठों में पूर्ण शाकाहार। मॉक मीट, सोया, ग्लूटेन से नकली मांस की परंपरा यहीं से। वज्रयान में तिब्बत की बर्फीली मजबूरी। तिब्बत, भूटान जैसे इलाकों में खेती मुश्किल। साल भर सब्जियां नहीं उगती। याक का मांस, जौ ही विकल्प। शाकाहार अनिवार्य होता तो धर्म ही खत्म हो जाता। इसलिए तिब्बती लामा भिक्षु मांस स्वीकार करते हैं, लेकिन अलग दृष्टिकोण से, तंत्र प्रभाव से। मांस खाने से पहले मंत्र जपते हैं, प्रार्थना करते हैं उस जीव को सद्गति मिले, उसका बलिदान साधना की शक्ति दे। वे मानते हैं कि इससे दृढ़ चुकता है। आज आधुनिक सुविधाओं से दलाई लामा जैसे कई तिब्बती गुरु शाकाहार को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से मांस वर्जित नहीं था। निष्कर्ष, नियम नहीं, नियत महत्वपूर्ण है। तो क्या बौद्ध भिक्षु मांस खाते हैं? जवाब हां और नहीं। यह संप्रदाय और देश पर निर्भर करता है। भगवान बुद्ध का संदेश किसी खास मेन्यू के बारे में नहीं था, वह मन के बारे में था। अगर आप शाकाहारी हैं लेकिन मन में नफरत, अहंकार है कि मैं ज्यादा पवित्र हूं, तो आपका शाकाहार व्यर्थ। दूसरी ओर परिस्थितिवश मांस खाने वाला लेकिन हृदय करुणा से भरा, किसी को दुख न देने वाला, वह बुद्ध के ज्यादा करीब है। बुद्ध ने सिखाया, धर्म को जड़ता में न बांधो, व्यावहारिक बनाओ, अति से बचो।
न स्वाद के लिए हत्या करो, न नियम इतने कठोर कि जीवन दूभर हो जाए। सूरमान हत्ते हैं। आज हमारे पास हजारों विकल्प हैं। शाकाहार अपनाना अहिंसा और पर्यावरण के लिए बेहतर कदम है, लेकिन इतिहास और बौद्ध धर्म सिखाते हैं किसी की थाली देखकर उसके चरित्र या आध्यात्मिकता का फैसला मत करो। असली परीक्षा थाली में नहीं, दिल में होती है। उम्मीद है इस सफर से आपके मन की सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी। दोस्तों, बुद्ध ने भोजन से ज्यादा करुणा और मन की नियत को महत्व दिया। अब मेरा आपसे एक सवाल, आज के दौर में जब शाकाहारी भोजन हर जगह आसानी से मिलता है, क्या बौद्ध भिक्षुओं को पुरानी परंपरा के नाम पर मांस खाना जारी रखना चाहिए या पूरी तरह शाकाहारी हो जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में खुलकर बताइए, हम हर कमेंट पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको कुछ नया सिखा पाया तो लाइक जरूर करें। ऐसी गहरी बातों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जल्द मिलते हैं एक नए फैक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।